Hello everyone, welcome back to my channel. So in the process of learning network security, in my previous video we have discussed hashing versus encryption. Today we will see an important use case of it, and that's called digital signature. So first understand ki what problem occurs. So suppose here is Bob and he sends an email to Alice. In between a hacker came and he changed the body of the mail, right? So how would Alice know that the mail which was sent by Bob is not changed in between? So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है समथिंग कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर. चलिए एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है. तो देखिए प्रोसेस ऐसा होता है ना कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है. जब मैं बोलूँ डॉक्यूमेंट तो इसका मतलब टेक्स्ट, ठीक है. तो ये मान लो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. तो हम लोग इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सीधा इंक्रिप्ट करके ऐसे नहीं भिजवा देते हैं, हमें प्रोसेस फॉलो करते हैं. उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको हैश करते हैं. हैश, ठीक है. तो एक हैश कोड टाइप का जनरेट होता है 101110 समथिंग 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 ऐसे करके हैश कोड जनरेट होता है, ठीक है. उसके बाद हम लोग इस हैश कोड को इनक्रिप्ट करते हैं. इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है. इनक्रिप्ट करने के बाद जो हमें मिलता है ना, इनक्रिप्टेड हैश कोड जो हमें मिलता है ना, चलो ये लॉक लगा के समझा दे रहा कि ये इनक्रिप्ट है, ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर, ठीक है. अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम ऐसे का ऐसा ही भिजवाते हैं. साथ में ये जो इनक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज हुई है ना, उसकी पब्लिक की एक डिजिटल सर्टिफिकेट के फॉर्म में हम लोग भिजवाते हैं, ठीक है. डिजिटल सर्टिफिकेट हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे काम करता है. अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इस डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर पब्लिक की होती है, ठीक है. तो हम इतना पूरा भिजवाते हैं. साथ में हम लोग सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नहीं भिजवाते हैं, इसको हैश करते हैं, फिर एक की से इंक्रिप्ट करते हैं और उस इंक्रिप्टेड सिग्नेचर को साथ में भिजवाते हैं. तो इससे होता क्या है ना कि बॉब ने भेजा, जब एलिस ने रिसीव किया ना, तो एलिस सबसे पहले क्या करती है पता है. सपोज करो इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे डिनोट कर दे रहा हूं यहां पे कि एक तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, और उसी में मतलब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, साथ में तुम्हारे पास हैश सिग्नेचर भी है जो कि इनक्रिप्टेड है, ठीक है. तो सबसे पहले इस सर्टिफिकेट से पब्लिक की रिट्राइव की जाती है और उस पब्लिक की को रिट्राइव करने के बाद इस हैश को डिक्रिप्ट किया जाता है. डिक्रिप्ट करने के बाद तुम्हें एक हैश कोड मिलता है, ठीक है. और जो ओरिजिनल डेटा था यानी कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो सपोज यहां पे रहता है, ठीक है. अब देखो बहुत ध्यान से समझना कि ये जो हैशिंग फंक्शन यूज हुआ था ना इस हैश को क्रिएट करने के लिए, इस वाले टेक्स्ट को मतलब बेसिकली ये जो हैश फंक्शन है ना, ये भी हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ही भिजवाते हैं. देखो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, उसकी हैशिंग होने के बाद हमें ये मिला था, इस हैश को हमने इनक्रिप्ट किया था, ठीक है. तो जब इनक्रिप्ट करते हैं ना, उसके बाद एक हैश सिग्नेचर का हेडर डाल देते हैं जिसमें वो हैश फंक्शन डालते हैं जिससे कि स्टार्टिंग में हैश हुआ था. तो वो हैश हेडर यहां पे एलिस यूज करके इस ओरिजिनल डेटा को फिर से हैश करती है और उसके बाद कंपेयर करती है. भाई हैशिंग फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी होती थी कि अगर सेम डेटा है तो हमेशा सेम हैश फंक्शन जनरेट होगा. बेसिकली ये डेटा था, वही डेटा यहां पे भी है. जो हैश फंक्शन इसको इनिशियली यूज किया था वही यहां पे हम लोग फिर से यूज करेंगे. तो ये जो डेटा था, अगर वो डेटा सेम है तो हैश करने के बाद हैश कोड भी सेम आएगा, ठीक है. तो ये रिसीवर यानी कि एलिस यहाँ पे हैश जनरेट करेगी
और जो भी हैश जनरेट होगा ना उसको कंपेयर कर देगी इस वाले हैश के साथ। मतलब ये जो हमने पूरा डेटा भिजवाया था उसमें ये इंक्रिप्टेड हैश था, तो पब्लिक की हमने सर्टिफिकेट से भिजवाई थी। रिसीवर उस पब्लिक की को यूज करके पहले इसको डिक्रिप्ट करेगा, फिर जो ओरिजिनल डेटा भी हमने भिजवाया था ना सेम हैश फंक्शन को यूज करके उसको हैश करेगा। हैश करने के बाद कंपेयर करेगा कि दोनों हैश सेम है कि नहीं। अगर दोनों हैश सेम है तभी ये बोलेगा कि डेटा इन ट्रांजिट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कोई हैकर बीच में आके सर्टिफिकेट चेंज भी, मतलब हैकर बीच में आके मेल की बॉडी चेंज करता है यानी टेक्स्ट को चेंज करता है, तो रिसीवर जब हैश फंक्शन लगाएगा ना उस चेंज्ड डेटा पे तो कोई दूसरा हैश जनरेट होगा। तो फिर जब कंपैरिजन होगा तो रिसीवर देखेगा कि अभी जो मैंने हैश फंक्शन जनरेट किया है, जो मुझे डेटा मिला है उससे जो हैश फंक्शन जनरेट किया है और जो सेंडर ने हैश भिजवाया था वो दोनों अलग अलग है, तो वो बोल देगा कि यार डेटा इन ट्रांजिट करप्ट हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।